ये वीडियो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का होगा लंबी लकीर का। हमने काफ़ी सारे कमेंट्स देखे लिंक्डइन से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, हर जगह से कलेक्ट किया कि फ्रीलांसिंग पर आपके क्या सवाल हैं और फ्रीलांसिंग के बारे में कैसे सोचना चाहिए। कुछ मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा और कुछ जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस हैं और जो बाकी फ्रीलांसर्स के एक्सपीरियंस हैं उनसे रिलेट करूंगा। तो फ्रीलांसिंग को एज अ करियर कैसे सोचना चाहिए, आज बात करेंगे इस पे। तो पहला सवाल है कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई योर एक्सपर्टीज इन विच यू वांट टू फ्रीलांस। बहुत जेन्युइन सवाल है ना, क्योंकि अगर आप फ्रीलांस करना चाहोगे तो सबसे पहले तो आप तो मजदूरी तो करने निकले नहीं हो, आपको कुछ तो एक्सपर्टीज चाहिए जिस पे आपको पैसे मिलेंगे पर आवर। तो आज के टाइम पे 3-4 चीज़ें हैं जिसमें आप बहुत अच्छा फ्रीलांस कर सकते हो। या तो आप डिज़ाइन के क्षेत्र में चले जाओ, वहाँ फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा होती है, या तो आप डेवलपमेंट के फील्ड पे चले जाओ, वहाँ पे भी फ्रीलांसिंग काफ़ी अच्छी होती है, और या तो आप डेटा के फील्ड में चले जाओ। वहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग नहीं पता है फ्रीलांसिंग करते हुए, बट कुछ लोग ऐसे हैं जैसे हमारे जो यूट्यूब का डेटा मैनेज करते हैं शौर्य, जो अंकुर वारिको का भी मैनेज करते हैं और राज शमानी का भी मैनेज करते हैं। तो वैसे लोग भी हैं जो डेटा मैनेज करने में फ्रीलांस कर रहे हैं। तो ये 2-3 फील्ड्स हैं, तो आपको चूज करना है कि आप कौन से फील्ड में जाना चाहो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में क्या है कि जिस भी फील्ड में जाना चाहो उसमें आपका मन लगना चाहिए, करियर के लिए ज़रूरी है। दूसरा, नीश में मन लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि डिज़ाइन है तो कुछ भी दे दो भैया बना दे, नहीं। डिज़ाइन के अंदर भी 50 चीज़ें हैं, उसमें आपको एक चीज़ सेलेक्ट करना है। सेम अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार डेवलपमेंट में कुछ भी दे दो, हमें एंगुलर फेंक दो हमारी तरफ, एंड्रॉयड फेंक दो हमारी तरफ, रिएक्ट फेंक दो, हम कुछ भी उठाए करेंगे। नहीं, आपको एक चीज़ उठानी है और उसको अच्छे से करना है। अब क्वेश्चन आता है कि तो भैया कौन सी उठाएं। सरल आंसर ये है, साधारण आंसर ये है कि कुछ भी उठा लो, हर चीज़ में जॉब है, लेकिन ऐसी चीज़ें उठाओ जिसमें डिमांड है। तो अगर डेवलपमेंट में हो तो रिएक्ट में, रिएक्ट नेटिव में काफ़ी डिमांड है। लेकिन अगर आप लोकल मार्केट में देखना चाहते हो तो कभी कभी लोकल मार्केट में रिएक्ट की डिमांड कम होती है और एंगुलर की डिमांड ज़्यादा होती है। गुजरात में जैसे एंगुलर की डिमांड ज़्यादा है, रिएक्ट की डिमांड कम है। तो वैसे भी आप सोच सकते हो कि अगर मुझे लोकल मार्केट में करना है तो मैं जो डिमांड जिस चीज़ की है उसकी उठाऊँ। अगर ऑनलाइन करना है, विदेशों के प्रोजेक्ट्स उठाने हैं, तो डिमांड जिस चीज़ की उसको उठाओ। तो कोई भी एक चीज़ उठाओ। इसमें फिर से बोलूँगा मैं कि गलत जाने का चांस कम है, क्योंकि डेवलपमेंट हो या डिज़ाइन हो या डेटा हो, डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो आप मीट तो कर ही लोगे, लोग तो मिल ही जाएंगे आपको, अगर आप एक्सपर्टीज बना पाओ तो। क्वेश्चन यही था ना कि बिल्ड एन एक्सपर्टीज, तो एक्सपर्टीज बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है इस चीज के लिए। तो सेकंड क्वेश्चन आता है कि एक्सपर्टीज आइडेंटिफाई कर ली है मैंने, तो अब पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, जब आप किसी को भी काम लेने जाते हो, देने जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, मैकेनिक के पास जाते हो, तो आप पूछते हो भैया एक्सपीरियंस क्या है, क्या बनाया है, क्या किया है, कुछ दिखाओ। एक कुम्हार के पास जाते हो तो भी उसके पास ऐसे घड़े बना के रखे रहते हैं, उसमें कोने में घड़े रखे रहते हैं। पंचर शॉप के पास जाते हो तो उसमें एक टायर लटका रहता है, उसमें पंचर बनाने वाले को पंचर बनाने आता है। तो आपको थोड़ा भरोसा होता है कि मतलब कुछ तो है, मतलब कुछ तो प्रूफ ऑफ वर्क दिख रहा है। जिम वाले के पास जाते हो, जिम ट्रेनर के पास, तो उसकी बॉडी बनी रहती है, वो खुद फिट दिखता है। सिंपल सी बात है। तो फ्रीलांस भी जो आप करने जाओगे हर जगह, जैसे ये सब भी लोग भी फ्रीलांसर ही हैं, पर इतना फ्रीलांस, प्रोपराइटर और फाउंडर वर्ड नहीं यूज करते हैं खुद के लिए, बट है सबके सब फ्रीलांसर ही। तो आपको एक प्रूफ ऑफ वर्क दिखाना पड़ता है। अब ये देखो, इसमें बहुत जरूरी है कि इसमें एक बैलेंस चाहिए कि हम बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं, बहुत सारा समय लगा सकते हैं पोर्टफोलियो बनाने में, या हम काम शुरू करते हैं और काम के साथ साथ पोर्टफोलियो भी बनाते चल सकते हैं। और दोनों ही रास्ते सही हैं, आप एक चूज कर सकते हो। अगर आपको बेहतर से बेहतर फ्रीलांसर बनना है और आपके पास, अधिकतर लोगों के पास इंडिया में खाने पीने की पैसे की दिक्कत नहीं होती है, घर पे कहीं बैठ गए हैं, एक लैपटॉप है, एक इंटरनेट है और खाना मिल जा रहा है, राशन मिल जाता है, गांव में घर में कहीं बैठ गए। अगर आप उस तरह के हो, आराम से हो, तो मैं कहूँगा तब आप अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड करके एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाओ। और जो भी चीज़ आप उठा रहे हो, अगर आप डिज़ाइन उठा रहे हो, आप डेटा उठा रहे हो, आप डेवलपमेंट उठा रहे हो, चलो मानते हैं डेवलपमेंट उठा रहे हो और डेवलपमेंट में आपने रिएक्ट डेवलपर उठाया, तो उसकी डेप्थ में जाओ। डेप्थ में जाओ मतलब जो आपका प्रोजेक्ट हो वो ऐसी ऐसी चीज़ें करके दिखा सके जो नॉर्मल एक बच्चा जाके, कोई ऐसा नहीं कि भैया वेबसाइट बना दी और बोले अब हमें वेबसाइट बनाने आता है तो चलिए हमें फ्रीलांस प्रोजेक्ट दे दीजिए, क्योंकि वेबसाइट यार सबको बनाने आता है। तो वेब ऐप बनाने को और वेब ऐप में भी ऐसे फीचर्स डालो, जैसे मैंने वीडियो बनाए हैं कि ऐसे फीचर्स डालो, कैनवस के फीचर्स डालो, सॉकेट्स के फीचर्स डालो, ऐसी चीजें डालो जो बाकी लोग नहीं डाल रहे हैं। आप थोड़ा डेप्थ में जाइए, थोड़े महीने लगेंगे बनाने में प्रोजेक्ट्स, बट इट्स ओके। लंबा करियर है, लंबी लकीर है, खूब सारा समय लगाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नहीं चाहिए, 2, 3, 4, मैक्सिमम 4, 5 तो बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन उन हर प्रोजेक्ट में एक पूरा डेप्थ होना चाहिए, एक पूरा फ्लो होना चाहिए, उसमें अटेंशन टू डिटेल होना चाहिए।
चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं पर आपने कुछ लिखा है उसका स्पेलिंग मिस्टेक है, उसका CSS सही नहीं है, दोनों हर पेज के हेडर और फुटर का कलर अलग अलग है और उसके फॉन्ट्स अलग अलग हैं। देखो फ्रीलांसिंग इज अ वेरी विजुअल मीडियम ना, वहां पर आपको अपने क्लाइंट को अपना काम दिखाकर इंप्रेस करना होता है ना। अगर आप किसी घड़े कुम्हार के पास जाते हैं जहाँ पे घड़े रखे उसने, तो सारे घड़े वो चमका कर रखता है ना, सब्जी वाला फल बेचता है सारे सब्जी में पानी डाल के रखता है। क्यों? क्योंकि आप विजुअली अट्रैक्ट होते हो चीजों से। तो आपको जो प्रोजेक्ट बनाना है उसमें डेप्थ तो होना चाहिए, बट विजुअली भी उसमें ये नहीं कि स्पेलिंग मिस्टेक, H1 H2 H3 अलग अलग कलर, अलग अलग रंग, अलग अलग साइजेस, फॉन्ट साइजेस, पैडिंग डिफरेंट, मार्जिन डिफरेंट, ये सब चीजों का भी बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है। तो डेप्थ प्लस विजुअल अगर आप करोगे तो आपका पोर्टफोलियो अच्छा बन जाएगा। अब आता है मुख्य सवाल कि एक्सपर्टीज भी बन गई हमारी, ठीक है, और एक्सपर्टीज बनने के बाद भैया हमने प्रोजेक्ट भी बना दिया, प्रूफ ऑफ वर्क भी बना दिया, अब बताइए कि क्लाइंट कैसे लाएं? ये सबसे मुश्किल सवाल है और मैं कहूंगा कि सबसे आसान भी है। इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को जरूरत है जो स्किल आपने सीखी है, जो एक्सपर्टीज आपने बनाई है और जो प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हैं उसकी। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि ऐसे 1 2 4 जरूरतमंद लोगों को ढूंढ लें। कैसे ढूंढेंगे? सबसे आसान तरीका होता है अपने नेटवर्क में ढूंढना। आपके नेटवर्क में कहीं ना कहीं कोई जरूर होगा जिसको एक वेब ऐप चाहिए होगा, जिसको एक डिजाइन चाहिए होगा, जिसको एक ब्रांडिंग की जानी चाहिए होगी। उनको ढूंढिए, उनको रीच आउट कीजिए, वो आपके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा होता है। आप काम करते हो, पहला टेस्टिमोनियल आता है तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जैसे मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की थी यार, मुझे नहीं आता था वेब डेवलपमेंट उस टाइम पे, तो मैंने अपने एक दोस्त था, अतुल नाम था उसका, तो अतुल को बोला, उसकी सर्विस कंपनी चलती थी, मैंने कहा अतुल कुछ काम दिला दे। तो अतुल ने बोला कि यार जो छोटे मोटे काम आते हैं ना, जो मैं नहीं करना चाहता तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो ऐसे ही एक आ गया, तो उससे मुझे छोटा पहला 2000 रुपए का एक काम मिला। उसके बाद एक बिरयानी का वेब ऐप बनाना था, उसका काम मिला, ठीक है 2000 में काम ले लिया। उसके बाद एक मेरी फ्रेंड थी प्रीति, मेरी कॉलेज की फ्रेंड थी, मेरी कलीग भी थी, उसके हस्बैंड को एक वेब ऐप चाहिए था पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने के लिए। उससे कांटेक्ट हुआ मेरा, तो उसने बोला कि ये बना दोगे, कितना लगेगा, क्या टाइम लगेगा? मैंने कहा कि देखते हैं, पहले तो मुझे इतना ज्यादा आइडिया भी नहीं है कि कितना लगेगा, क्या लगेगा, लेकिन मैं बनाता हूँ इसको। और बनाते बनाते मुझे समझ में आया कि इसमें क्या टाइम लग रहा है, कैसे चार्ज करना, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहला 2-3 काम जो होता है, एक मेरे अंकल हैं, उनको एक वेब ऐप चाहिए था अपना मेडिटेशन के लिए, तो उनके लिए बनाया। तो ऐसे ऐसे ही पहले जो कुछ काम आए थे फ्रीलांसिंग की जर्नी में, वो सब एकदम फर्स्ट लेवल कॉन्टैक्ट, मतलब फर्स्ट लेवल नेटवर्क से ही आया था। बट जब ये बनता है तो उसके बाद सेकेंड लेवल नेटवर्क भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहला जो काम आपको चाहिए वो आपको अपने लेवल 1 नेटवर्क से ही लाना होगा। और आप बोल सकते हो कि भैया क्या करें अगर फर्स्ट लेवल नेटवर्क में लोग नहीं है? तो सिंपल है, कोल्ड ईमेल करो। अब जो तुम्हें इतना आता है, तुमने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, अपना डेप्थ दिखाए हो, अपना पोर्टफोलियो है, तो पोर्टफोलियो के साथ कोल्ड ईमेल करो लोगों को और बोलो कि यार देखो मुझे इतना आता है, मुझे आप कोई काम दे दीजिए, मैं काम करके दिखा दूंगा, काम करके दिखा दूंगी, उससे ज़्यादा मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। देखो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है फ्रीलांस में समझना होगा, जो हम कह रहे हैं बार बार कि ये एक विजुअल मीडियम है और इसमें आपको एक एंटरप्रेन्योर मोड ऑन करना पड़ता है अपना। तो इसके लिए जरूरी है कि आप विजुअली एक्टिव दिखो, लिंक्डइन पे दिखो, आजकल तो इंस्टाग्राम से भी लोग काम ले लेते हैं, तो इंस्टाग्राम पे दिखो, जो भी सोशल मीडिया आपको अच्छा लगता है आप उस पर एक्टिव रहो और वहां पर आप अपने काम के बारे में बात करो, अपने एक्सपर्टीज के बारे में बात करो। मेक इट ईजी फॉर पीपल टू कॉन्टैक्ट यू फॉर वर्क, ठीक है? तो अगर थोड़ा बेशर्म भी लगे तो इट्स ओके, बोलो कि यार मैंने अभी ये सीखा है, मैंने ये समझा है, अगर किसी के पास काम है तो मुझे बताइए। तो मांगने में, मदद मांगने में, नेटवर्क में घुसने में, सोशल मीडिया के थ्रू नेटवर्क में घुसने में बिल्कुल भी नहीं हिचकना है या डरना है। और अपना प्रोफाइल, अपना पोर्टफोलियो हर जगह एक्टिव और विजुअली इंप्रेसिव भी रखना है। देखो यार, इन सब में एक बात आती है फिवर की और इसकी और उसकी और अपवर्क की और क्या क्या है, बहुत सारे। यार मैंने तो नहीं किया है वहाँ काम, तो मैं वहाँ के बारे में तुम्हें नहीं बता सकता। जब मैंने सोचा था फ्रीलांस करने का और शुरू किया था, मैंने फिवर पे बनाया था, मैंने बहुत दिन वहाँ ट्राई किया, लेकिन वहाँ पे तो गजब की मारामारी होती है भाई। तुम कुछ भी कोड करोगे, कोई और उससे कम कोड कर देगा, क्वालिटी जज करना मुश्किल है। तो मेरे लिए, आई एम सेइंग कि किसी के लिए काम किया होगा, बट मेरे लिए दैट डिड नॉट वर्क आउट। क्योंकि मैं जब फ्रीलांसिंग कर रहा था, आई वाज नॉट अ स्टूडेंट, तो मेरा ऐसा नहीं था कि मैं जिंदगी भर 50-100 रुपए घंटे पर ही काम करता रह जाऊँ। हाँ, शुरुआत में आई वाज ओके विद एनीथिंग, बट आई सॉ दैट
दैट वहां का जो मार्केट है वो बहुत ही कट थ्रोट है। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर चीजें लूंगा। पर्सनल ब्रांडिंग उस समय ऐसी नहीं थी, मतलब इतना कुछ हिटिम्बा नहीं था, बट हाँ लोग को पता था कि मैं अच्छा प्रोग्रामर हूँ। कॉलेज में भी लोग को पता था कि आई वाज अ गुड प्रोग्रामर। तो मैंने सोचा इसके ऊपर मेरा काम हो जाएगा, और जैसे जब हम बात करेंगे मैं कहानी और आगे बढ़ाते चला जाऊंगा कि कितना काम हुआ, कैसे हुआ। पर फॉर मी दिस डिड नॉट वर्क। डजंट मीन तुम्हारे लिए नहीं काम करेगा, तुम ट्राई कर सकते हो, बट जिस चीज में मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, उसी तरह नमिता थापर की तरह मैं बोलता हूं कि इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, तो आई एम आउट। तो अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि यार क्लाइंट तो मिल गया मुझे भैया, ठीक है, आपने जैसा कहा, मैंने 10 लोगों को बोला, 20 लोगों से और किया, फॉलो अप किया, कोल्ड ईमेल डाला, कुछ भी, और अब मुझे मेरा काम मिल गया भैया। अब आप बताइए कि प्रोजेक्ट शुरू कैसे करें। देखो, खुद का प्रोजेक्ट बनाने में और क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बनाने में बहुत अंतर होता है। पहली चीज तो ये समझना होता है कि अब कम्युनिकेशन टू क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार कितना समय लगेगा, मैं पहले महीने में क्या डिलीवरी दूंगी, सेकेंड महीने में क्या डिलीवरी दूंगी, थर्ड महीने में क्या डिलीवरी दूंगी, ये बताना बहुत जरूरी होता है। और हो सकता है कि आपका एस्टिमेशन बहुत ऑफ हो जाए, बहुत ऑन हो जाए, विच इज फाइन। हर किसी को पता है कि इतना एस्टिमेशन के हिसाब से नहीं काम होगा, लेकिन अगर एस्टिमेशन ऑफ भी जा रहा है तो भी कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है। तो सबसे जरूरी होता है पहले एक प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाना। और मतलब सुनने में बहुत टफ लगता है ये सब चीज, बट यार 1-2 पेज में बस ये लिखना होता है कि देखिए, जैसे मेरा एक प्रोजेक्ट जो मैंने बोला, वो ऑनलाइन कबाड़ी वाला प्रोजेक्ट जो था, वो कबाड़ी वाले प्रोजेक्ट में मैंने 1-2 पेज का प्रपोजल लिखा था कि पहले हम इसको ऐसे बनाएंगे, इसकी MVP को ऐसे बनाएंगे, इसमें ये फर्स्ट 3-4 फीचर रहेंगे कि आप लिस्ट कर पाओ, कार्ट में ऐड कर पाओ, और उसके बाद अपना एड्रेस डालो, और हम उसके बाद शिपिंग कर देंगे। उसमें ऑर्डर स्टेटस, एड्रेस एडिट, ये सब फीचर्स हम नहीं रखेंगे, उसको सेकेंड फेज में लाएंगे। थर्ड फेज में हम लाएंगे, तब तक उन्होंने पूछा भी था कि तब तक तुम अपडेट कैसे करोगे डेटा को। मैंने कहा आप हमें दे देना एक्सेल पे, हम एक क्वेरी लगा के अपडेट कर देंगे। तो हम पहले एडमिन नहीं बनाएंगे। ये सब चीजें आपको अपने क्लाइंट को समझानी पड़ती है कि यार हम एडमिन नहीं बनाएंगे, हम नॉन इंपॉर्टेंट थिंग्स को बाद के लिए रखेंगे। और आपको चाहिए भी कि आप ये करो, क्यों? क्योंकि यार आपको तो ये प्रोजेक्ट को लंबा ले जाना है ना, आप तो पैसे बनाओगे ना इस प्रोजेक्ट पे अच्छे से। तो अगर आप प्रोजेक्ट के स्कोप को लंबा बड़ा नहीं कर पाओगे तो कैसे बनाओगे पैसे? तो आपको बोलना है कि देखो, पहले महीने या 2 महीने में मैं आपके ऐप का MVP तो रन करवा दूंगा, और उसके बाद ये फीचर्स हैं और ये टाइमलाइन है। तो इसलिए भी फ्रीलांसिंग थोड़ी टफ हो जाती है, क्योंकि आपको ये सब सोचना पड़ता है खुद से। इतना मुश्किल नहीं है, आज के जमाने में तो चैट GPT भी सोच के बता देता है ये सब चीजें। बट अगर आपने 2-3 प्रोजेक्ट खुद के बनाए हैं तो आपको ये आइडिया आ जाता है कि पहले क्या बनाना है, फिर क्या बनाना है, फिर क्या डिलीवर करना है। तो मैंने तो एक जगह 1 साल फ्रीलांसिंग की थी, तो उस जगह तो मेरे पास पूरा साल, 2 साल, और अभी भी मैं बात करता हूँ जो फ्रीलांसर्स हैं उनसे, या 3-3, 4-4 साल प्रोजेक्ट चलते हैं, आराम से चलते हैं। इतना लंबा टाइमलाइन भी लोग देते हैं और आराम से चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसके भी मत हड़बड़ाना कि यार प्रोजेक्ट प्रपोजल में सब कुछ मुझे अभी ही लिस्ट कर देना है, सारा काम मुझे 2 महीने में ही करके दे देना है। आपको बताना है कि देखो, इतना का स्कोप है, अगर आपका बिजनेस चल पड़ा इस ऐप के कारण तो उसके बाद हम ये भी बना पाएंगे और ऐसे ऐसे भी ग्रो कर पाएंगे, लेकिन पहले आपको MVP में इतना करना है। ये MVP, ये प्रोजेक्ट प्रपोजल आपको समझना और बना कर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से कम्युनिकेशन की शुरुआत होती है। देखो, फ्रीलांस के टॉपिक पे तो बहुत बातें की जा सकती हैं। मेरा तो पहला वीडियो है, मुझे भी नहीं पता कि क्या बातें आपको पसंद आएंगी। तो कमेंट में बताना अगर और भी इस तरह के वीडियोस चाहिए, क्या क्वेश्चंस आपके मन में, ताकि उन क्वेश्चन को कलेक्ट करके फिर से एक वीडियो बनाया जा सके। मुझे लगता है कि रिमोट वर्क में और खासकर इंडिया के इस टाइम पे तो फ्रीलांसिंग को बहुत बूम करना चाहिए, और बूम कर भी रही है। तो अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हो, हम इसके बारे में और बात करना चाहते हैं, आप बस शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अब जो है वो सबसे बढ़िया, सबसे मीठी क्वेश्चन आता है कि भैया प्रोजेक्ट भी मिल गया, सब कुछ, प्रपोजल भी दे दिया, प्रपोजल एक्सेप्ट भी हो गया, पैसे कैसे चार्ज करें? ठीक है, और पैसे चार्ज करना जो है ना, सबसे मुश्किल चीज होती है, सबसे मुश्किल चीज होती है। इसके लिए मैं तुम्हें बस एक ही चीज कहूंगा कि अभी तुम्हारा ध्यान क्या मार्केट रेट है इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। फर्स्ट 2-3 प्रोजेक्ट्स आप ये मान के चलो कि मेरा खुद में इन्वेस्टमेंट है, मेरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अगर मुझे टेस्टिमोनियल्स आ जाएंगे, मुझे बनाना आ जाएगा, मैं सीख जाऊंगा, तो पैसे तो बहुत चार्ज कर लूंगा। और यही सच्चाई है। पहला प्रोजेक्ट जो मैंने कहा 2000 रुपए से मैंने शुरू किया था, दूसरा प्रोजेक्ट मैंने ऐसे ही करना शुरू कर दिया, बाद में उस प्रोजेक्ट से मुझे 1 लाख रुपए मिले, जो कि उस समय मुझे बहुत लगा था। उसके बाद तीसरा प्रोजेक्ट शुरू किया, उसमें तो बहुत ही सिंपल चीज के 40,000 रुपए मिल गए थे। उसके बाद चौथा प्रोजेक्ट जब शुरू किया था तो 500 रुपए घंटे मिलने लगे थे। तो बड़ा अच्छा लगता था कि वीकेंड पे बैठते थे, 10-20 घंटे कोड कर डालते थे
और हर वीकेंड कुछ 10-20 हजार रुपए आराम से आ जा रहे थे। फिर उसी प्रोजेक्ट पे मैंने बोला कि अब मुझे 1000 रुपए घंटे चाहिए, क्योंकि मेरे को अब बहुत फास्ट आ गया है काम करना, और उसमें मैंने बहुत सीखा। तो 1000 रुपए घंटे भी मिले, 1200 रुपए घंटे भी मिले। उसके बाद एक और प्रोजेक्ट आया 3rd 4th डिग्री नेटवर्क से, लिंक्डइन से, उसमें मैंने 2000 रुपए घंटे भी चार्ज किए। एक बार 1 लाख रुपए का कोड दिया था और उसमें पूरा का पूरा 1 लाख मिला था मुझे बस 2 वीकेंड के काम के लिए, क्योंकि मुझे सब कुछ सेटअप करके बनाकर SaaS देने में उतना ही टाइम लगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि पहला कोड, पहला पैसा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। आप जो भी कोड करोगे 2 महीने 3 महीने बाद आप उसको रीनेगोशिएट कर सकते हो। वो डोर आप ओपन रखना, ये बस कह के कि ये MVP का है, अभी मैं भी सीख रहा हूं, आप मेरा काम देखिए, चलने दीजिए काम को। तो फिर से मैं उसी बात पे वापस चला जाता हूँ कि जब आप फ्रीलांसिंग सोच रहे हो तो आपको ये सोचना होगा कि मेरे को एक लैपटॉप खोलने का, इंटरनेट चलाने का और घर पे खाने का पैसा नहीं लगता। अब मैं अपना बिजनेस खड़ा कर रहा हूँ और आपको एक स्टार्टअप की तरह सोचना है कि पहले मैं अपना सीखूंगा, फिर क्लाइंटेल बनाऊंगा, टेस्टिमोनियल बनाऊंगा, और जब मेरा धंधा चमक जाएगा उसके बाद तो मैं औने पौने मनमाजे भी चार्ज करूंगा पैसे, तो कोई दिक्कत नहीं। और आप नवल की किताब पढ़ोगे ना, बहुत अच्छी किताब है, एल्मेनाक ऑफ नवल रविकांत, वो भी यही कहता है कि जब आपका स्किल बन जाता है और मार्केट में आपके अकाउंटेबिलिटी के चर्चे होने लगते हैं, तब आप कुछ भी पैसा चार्ज करो लोग देते हैं। क्योंकि जो लोग सच में बिजनेस करते हैं ना, उनको इतना फर्क नहीं पड़ता कि मैं 500 रुपए घंटे चार्ज कर रहा हूँ या 1000 रुपए घंटे चार्ज करूँ। उनको शुरुआत में फर्क पड़ता है, यार नौसिखिया है, पता नहीं तने कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। बट आप हर वीकेंड, हर वीक जब आप डिलीवरी करने लगते हो, तो मैं जॉब के साथ कर रहा था, आप पूरा टाइम जब आप डिलीवरी करने लगते हो तो लोग लगता है यार ये तो बहुत अच्छी डिलीवरी है, चलो ठीक है 1000 रुपए घंटे, ठीक है, इसने मेरे साथ ग्रो किया है, मेरी कंपनी के बारे में सोचा है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट भी हैं कि आप उसमें ओनरशिप लेने लगते हो। आप दिखाते हो कि यार मेरा काम तो इतना ही था, बट मैंने ये भी सोचा, जैसे मैं जिनके साथ काम करता था उनके लिए फीचर्स भी और सोचता था, मार्केट रिसर्च भी कर लेता था कि देखिए आप ये भी पीस बनाइए, ये आपका कंप्यूटर बना रहा है। तो अपना काम खुद बढ़ाता रहता था, बट क्योंकि मुझे काम के पैसे मिलते थे। तो मेरा पॉइंट घूम फिर के हमेशा ही आता है। फ्रीलांसिंग में लोग बहुत बार पूछते हैं भैया क्या कोड करना चाहिए, कैसे पैसे बोलने चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं बोलता हूं अगर तुम्हारा कॉग्स यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 0 है, 0 ही है, घर में बैठे बैठे पढ़ रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, तो कॉस्ट तो 0 ही था। तो अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 0 है तो जो भी पैसा बनाओगे वो मार्जिन है। तो कुछ भी मार्जिन बोल दो ना, 100 रुपए बोल दो, 500 रुपए बोल दो, 1000 रुपए बोल दो, जो तुम्हें लग रहा है सामने वाला दे देगा वो बोल दो। और नॉर्मली जब आप एक फ्रंट एंड डेवलपर होते हो, ढंग के डेवलपर होते हो, डिजाइनर होते हो, तो 100 से 500 रुपए घंटे तो आराम से चार्ज कर सकते हो। और फिर बढ़ा लेना 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए, जब वो क्लाइंट के फीडबैक से तुम्हें और क्लाइंट्स मिलने लगे, तो बढ़ा लेना। अगले क्लाइंट को 500 के जगह 1000 भी चार्ज करोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो डोंट थिंक, अगेन लंबी लकीर, डोंट थिंक कि यहीं पे खत्म होना है, सारा पैसा आज बनाना है। नहीं, पैसा बनाना है, लंबे समय बनाना है। अगर मैं ओनरशिप दिखा सकूं, अगर मैं अकाउंटेबिलिटी दिखा सकूं, अगर मैं डिलीवरी दिखा सकूं, अगर मैं क्वालिटी दिखा सकूं, तो पैसे बन जाते हैं। यार ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया यूट्यूब कमेंट पे कि भैया फ्रेशर फ्रीलांस से काम करवा लेते हैं, पैसे नहीं आते, लोग भाग जाते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा था कि जो आपका पहला कुछ प्रोजेक्ट होना, वो आप अपने सर्कल में से ही निकालो, क्योंकि वो लोग कैसे भागेंगे, वो लोग आपसे मुंह छिपाकर भागेंगे नहीं ना। और अगर भाग भी गए, नहीं भी दिया पैसा, तो आप उनसे कहते हैं भैया पैसा नहीं दिया, कोई बात नहीं, एक टेस्टिमोनियल तो दे दो कम से कम कि हमने बनाया, प्रोजेक्ट तो हमारा कंप्लीट करने दो। तो इसलिए भी मुझे थोड़ा ऑनलाइन वालों में ये दिक्कत होती है, या एकदम से रैंडम में दिक्कत होती है। ऐसे लोगों के साथ काम करिए जिनको आप जानते हो या जिनको दुनिया जानती हो। तो कोल्ड ईमेल भी आप उनको ही करोगे जिनको दुनिया जानती है। तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी है। दिस इज व्हाई यू शुड वर्क विद इन योर नेटवर्क, या जिनको आप जानते हैं उनके साथ पहले, क्योंकि अदरवाइज अगर आप ड्यूप हो गए तो कोई क्या ही कर सकता है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप उसे पुलिस केस करो, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप उसको पब्लिकली शेम करो, नहीं, वो आपके लिए ज्यादा बुरा हो जाएगा कि ये फ्रीलांसर देखो ऐसे करता है। तो आपके पास एज अ फ्रीलांसर उसको हर्ट करने के बहुत ही कम उपकरण रह जाते हैं। रादर आप सोचोगे कि यार जो गया उसको अब जाने दो और मैं क्रेडिबल सोर्सेज से ही काम लूंगा नेक्स्ट टाइम। और देखो ये सब समस्याएं तो शुरुआत की होती हैं, जब बाद में आप थोड़े से एक्सपर्ट हो जाते हो, आप लोगों के क्रेडिबल लोगों के साथ काम करते हो और कॉन्ट्रैक्ट में घुसते हो और एडवांस ले लेते हो, और ये सब बड़े आराम से होता है। इन सब चीज़ों के लिए हमें लगता है ना कि यार ओ माय गॉड, अब हमें कॉन्ट्रैक्ट समझना होगा, अब हमें कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करना होगा, अब हमें नेवर स्प्लिट द डिफरेंस पढ़ना पड़ेगा और परसुएशन पढ़ना पड़ेगा और सेल्स सीखना पड़ेगा। बट कोई जरूरत नहीं है, स्किल है ना तो हो जाती है चीजें। ये इतना ऑब्वियस लगेगा ना कुछ महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद कि चलो यार 50% आगे दे दो, और जिनसे आप काम करोगे, अगर आपने अगेन क्रेडिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, सर्विस डिलीवरी ये सब किया है, तो वो खुद से बोलेगा हाँ कोई बात नहीं यार, तुम ले लो पैसे 50%, 25% जो भी, और डिलीवरी पे तुम चार्ज करने लगोगे कि इस मंथ का इतना हमने डिलीवर किया, इस मंथ इतने आवर्स हमने लगाए, इसके पैसे दे दीजिए, फिर अगले मंथ का काम होगा, अगले मंथ करेंगे। तो
सबका होता है। अगेन, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी किताब खरीद के पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास स्किल है और आपके पास थोड़ा कॉमन सेंस है, थोड़ा लोगों से बात करने की इच्छा होती है आपको और आपको दिक्कत नहीं होता है उस चीज से, तो ये सब चीजें खुद ब खुद फिगर आउट हो जाती है, पैसे ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। अब यहां तक पहुंचने के बाद एकदम से कमेंट में एक और क्वेश्चन आया कि हाउ डू आई अंडरस्टैंड इज फ्रीलांसिंग फॉर मी और नॉट। यार ये इसका तो कोई आंसर नहीं है ना दुनिया में। ये लड़की मुझे पसंद है, ये लड़का मुझे पसंद है, मैं इससे विवाह करूं ना करूं, ये जॉब लूं ना लूं, ये खाऊं, ये रेस्टोरेंट जाऊं, ये कपड़ा पहनूं। डिसीजन मेकिंग तो आपका बहुत ही पर्सनल चीज है ना। जैसे कि देखिए, जैसे अगर मुझे ये शर्ट लेना है तो मैं क्या देखूंगा इस शर्ट लेने के लिए कि क्या इसका साइज मुझे फिट आता है, क्या इसका कलर मेरे स्किन कलर से कॉन्ट्रास्ट होता है, क्या इसके साथ पहनने के लिए मेरे पास ठीक ठाक पैंट्स हैं। ठीक है, यही दो चार चीजें सोचता हूँ, मतलब बेसिकली फिटमेंट के अराउंड सोचता हूँ। तो अगर मैं फ्रीलांसिंग के बारे में सोचूंगा तो यही सोचूंगा कि क्या मुझे जो अनसर्टेनिटी है, ज्यादा पैसा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, क्या आई एम कंफर्टेबल विद द अनसर्टेनिटी, क्या मुझे अकेले काम करने में, बिना टीम में काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्या मुझे लोगों से डील करने में, उनसे पैसे मांगने में, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करने में, उन्हें सेल्स करने में, उनसे नेटवर्किंग करने में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर मुझे नहीं होती इन चीजों में दिक्कत और मुझे मजा आता अकेले कहीं भी बैठ के काम करने में, गुफाओं में, कंदराओं में, यहाँ वहां, तो कोई बात नहीं, तो फिट है तो आप इस शर्ट के लिए फिट है। वैसे ही तो जब फिटमेंट का क्वेश्चन आता है तो एक ही चीज होती है कि आपकी बॉडी टाइप, आपका स्किन कलर, आपका वार्डरोब कैसा है, आपका स्टाइल स्टेटमेंट कैसा है। उसी तरह फ्रीलांसिंग में भी सेम चीज है कि क्या आपके लिए चीजें फिट है। आप ये देख लो, इस वीडियो के बाद आप खुद डिसाइड कर लो कि मुझे ये शर्ट खरीदनी है या नहीं खरीदनी। एक क्वेश्चन आता है कि फ्रीलांस करने से पैसा बचता है क्या, टैक्स एग्जम्पशन होता है क्या। हाँ यार, पैसे बहुत बचते हैं क्योंकि आपको जो भी आता है पैसा वो एज अ कंपनी आता है। तो आप अपने आप को एक कंपनी जैसा रजिस्टर कर सकते हो। आपको जरूरी नहीं कि आप प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करो, आप सिंपल प्रोप्राइटरशिप फर्म भी रजिस्टर कर सकते हो खुद को। तो जो पैसे आते हैं ना, वो सारे पैसे आपको कंपनी के लिए आते हैं और आप जो भी खर्चा करते हो वो पहले एक्सपेंस होता है, उसके बाद टैक्स होता है ना। तो जब मैं फ्रीलांसिंग करता था तो मैंने तो यार जितना भी, मतलब उस समय मैंने आईफोन लिया, आईपैड लिया, मैकबुक लिया अपना पर्सनल यूज के लिए, सब मैंने कंपनी से ही लिया। ठीक है, क्योंकि मैं कंपनी का ही काम कर रहा हूँ, मतलब एज अ फ्रीलांस कंपनी का ही काम कर रहा हूँ। तो उन चीजों पे मुझे बिफोर टैक्स सारा का सारा चीज मिला। तो इसके ये एक बहुत बड़ा फायदा है। आई फील मॉनेटरीली ये बहुत बड़ा फायदा हो जाता है कि एवरीथिंग विच यू आर बाइंग इज हैविंग अ 30% डिस्काउंट। क्योंकि अगर आप उसको अपने पे डायरेक्टली ले लेते, मतलब वो पैसा आप अपने लिए ले लेते, तो आपको वो 30% सरकार ले लेती उसका। तो वो 30% डिस्काउंट इज अ बिग डील। कि अगर सोचो, अगर आप एक मैकबुक खरीद रहे हो और आप फ्रीलांस के पैसे से खरीद रहे हो तो वो 30% ऑफ मिल रहा है आपको। अगला क्वेश्चन ये है कि फ्रीलांस के अनटोल्ड डार्क साइड ऑफ द मून प्रॉब्लम्स क्या है। बहुत सारे, मैंने काफी किया है, समझा भी है। देखो, एक चीज क्या होता है, सबसे बड़ी चीज कि क्योंकि आपको घंटे के पैसे मिल रहे हैं, ढेर सारे क्लाइंट मिल रहे हैं ना, तो आप बहुत पैसे के चक्कर में बहुत काम करने लगते हो, तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल खराब हो जाता है। अगर आप अच्छे हो, भगवान की दया से अधिकतर लोग अच्छे ही होते हैं, तो काम मिलता है ढेर सारा, तो आप ना पैसे के चक्कर में, मैं तो यार इतना पागल हो गया था, मैं ना ऐसे जोड़ रहा था कि एक मूवी देखने जाऊंगा तो 3 घंटे की मूवी होगी, जाने आने में 2 घंटे और लग जाएंगे, तो मेरा 1000 रुपए घंटे चल रहा है, तो मेरे 5000 रुपए की मूवी हो गई भाई साहब। और मूवी का जो खर्चा हुआ वो तो हुआ ही। तो बड़ा मनी माइंडेड हो गया था पर आवर सोच सोच के हर चीज को। और मतलब मूवी नहीं जा रहा, सोने में दिक्कत हो रही है कि भाई कितना घंटे क्यों सो रहे, चलो 2 घंटे फ्रीलांसिंग कर ले। और किक आता है, एक तो कोडिंग का किक अपने आप में है, मतलब जो काम आप कर रहे हो उसका किक अपने आप में है, और उसका क्या, हर घंटे जो आप बनाते जा रहे हो उसके आप पैसे बनाते जा रहे हो और खूब सारे पैसे बना रहे हो। तो आई थिंक सबसे बड़ा डार्क साइड तो मुझे तो यही लगता है, जो कि इट्स अगेन अ गुड प्रॉब्लम टू हैव। दूसरी चीज ये होती है कि बड़े अकेले हो जाते हो आप। फ्रीलांसिंग बहुत बड़े टीम के साथ करते नहीं हो, और जैसे ऑफिस आते हो ना, तो आपको तो पता है यार 8 घंटे के पैसे मिल रहे हैं, तो थोड़ा चाय पीने चले गए करने में ढेर सारा टाइम वेस्ट किया, कभी उसका मजाक उड़ाया, कभी इसका मजाक उड़ाया, कभी मेन्यू पे 1-2 घंटे डिस्कशन कर लिए कि ऑफिस में क्या बनना चाहिए, पार्टी क्यों नहीं हो रही है, बिना मतलब की चीज़ें। पर यहाँ तो आप ही मालिक हो और आप ही नौकर, तो फिर वो दिक्कत हो जाती है, ज़्यादा मस्ती करने का भी मौका नहीं मिलता, लोग भी नहीं मिलते हैं। उसके अलावा मुझे लगता है कि जो बड़ी समस्या है, जो जिसके बारे में अब मैं सोचता हूँ तो बड़ा डिफरेंट लगता है, कि इसमें जो है करियर नहीं बन पाता। अधिकतर लोग ये करते हैं कि जो फ्रीलांसिंग में जो किया शुरू में वही करते जा रहे हैं। बट जब मैं बहुत लोगों से बात की, अपना भी देखा, एक हमारे दोस्त हैं किरण, React.js बैंगलोर चलाते हैं, उनसे बात की, और बहुत लोगों से बात की। समय के साथ आपकी समझदारी बढ़ जाती है, तो
ये देखा कि ये लोग क्या करते हैं कि एक तरह का प्रोजेक्ट लेते हैं, 1 साल काम करते हैं, फिर दूसरा थोड़ा और डिफिकल्ट प्रोजेक्ट, जैसे उनको अगर ग्राफिकल सीखना है तो वो ऐसा प्रोजेक्ट ही लेंगे जिसमें ग्राफिकल पे काम हो रहा हो, वो ऐसा प्रोजेक्ट ही लेंगे जिसमें टाइपस्क्रिप्ट पे काम हो रहा है। तो वो अपना करियर भी बढ़ाते जाते हैं। और ये चीज़ का ध्यान आपको रखना चाहिए कि सिर्फ पैसे के चक्कर में अगर पड़ गए फ्रीलांसिंग में तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर पैसे के साथ अपना वर्क लाइफ बैलेंस, अपना करियर, सब कुछ आप बैलेंस कर पाओ तो फिर बहुत अच्छा करियर बन जाता है फ्रीलांसिंग के अंदर। एक क्वेश्चन और आता है कि भैया मार्केटिंग पाइपलाइन कैसे बनाएं, अपना लोग आते कैसे रहे। यार ये बहुत प्यारा क्वेश्चन, इस पर तो एक पूरा वीडियो बन सकता है, बट संक्षेप में थोड़ा बता देते हैं। पहले तो कि जिनको आप जानते हो उस नेटवर्क को पोषित रखिए, उस नेटवर्क को न्यूट्रिशन दीजिए ताकि वो लोग खुद आपके लिए क्लाइंट जनरेट करें। इसका बड़ा सिंपल तरीका है कि आप लोगों से मिले, चाय कॉफी पे बातें करें। ये तो 1-to-1 सेल्स और नेटवर्किंग है। दूसरा है मार्केटिंग करना। मार्केटिंग करने कैसे करोगे? अगर आप अपने चीजों में एक्सपर्ट हो, जैसे शौर्य हैं जो हमारा यूट्यूब का डेटा देखते हैं, वो क्या करते हैं, वो कोल्ड ईमेल भेजते हैं, लेकिन उसके साथ साथ यही बताते हैं कि देखो मैं इनके साथ भी काम कर रहा हूं, तो लोग अपने आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ब्रांडिंग के साथ मार्केटिंग करना बहुत फायदेमंद हो जाता है। तीसरी चीज जो बहुत लोग करते हैं कि थ्रेड्स लिखते हैं, नई टेक्नोलॉजी पे जाके टॉक देते हैं नई चीजों के ऊपर। कॉन्फ्रेंस में आपको एक बार में 500-1000 लोग मिल जाते हैं, तो कॉन्फ्रेंस में जाना, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बनाना, ओपन सोर्स में काम करना, ब्लॉग लिखना, ये सब जो है ये सब मार्केटिंग प्लस नेटवर्किंग है, जिससे आपका सरफेस एरिया ऑफ लक बढ़ जाता है। तो आपको अपने आप, कोई बोलता है यार मैंने आपका वो ब्लॉग पढ़ा था, बड़ा अच्छा लगा, तो मुझे अगर किसी से रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाना तो किससे बनवाऊं? तो मैं बोला यार इस वीकेंड तो मैं फ्री हूं, मैं बना देता हूं। कई बार मेरे साथ ऐसा भी हो गया था, इतना मार्केटिंग हो जाता था ब्लॉग वॉक से कि लोग आ जाते थे और हमारे पास नहीं रहता था बैंडविड्थ, तो हम अपने दोस्तों को दे देते थे कि तुम बना दो, 50-50 कर लेंगे, मैं तुम्हें बता दूंगा क्या हेल्प करना है। अभी कुछ साल पहले तक, लाइक लास्ट ईयर, मेरे को एक बड़ा प्रोजेक्ट आया था, 3 लाख रुपए का प्रोजेक्ट आया था, और मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मैं वही ये नियोजी, इनवैक्ट, इन चीजों में बिजी था। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपने दोस्त से करवा दूंगा, बट उसमें मैंने कुछ लिया नहीं, बट बड़े आराम से आप प्रोजेक्ट दूसरों को भी दे सकते हो क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी स्टैब्लिश हो गई, आपको पता है कि डिलीवरी कर सकते हैं। तो ये चीज बड़ा अच्छी हो जाती है। अगर आपने ये पाइपलाइन बना दिया, एक बार बना दिया, तो वो खुद यू रिप्रोड्यूस करते रहता है आपके लिए हमेशा। बट इन पाइपलाइन को भी, इन मार्केटिंग चीजों को भी आपको एज अ प्रोडक्ट देखना होगा। अगर आप इसको सोचोगे अगर ये मुझे मन नहीं लगता, ये नहीं होता मेरे से, तो फिर आप इस शर्ट के लायक नहीं हो, आप इस फ्रीलांसिंग के लायक नहीं हो। अगर आप सोचोगे कि लीड्स कोई और ला दे और मैं डेवलपमेंट कर दूं, तो उसको जॉब बोलते हैं, उसको फ्रीलांसिंग नहीं बोलते हैं। देखो फ्रीलांस के टॉपिक पे तो बहुत बातें की जा सकती हैं। मेरा तो पहला वीडियो है, मुझे भी नहीं पता कि क्या बातें आपको पसंद आएंगी। तो कमेंट में बताना अगर और भी इस तरह के वीडियोस चाहिए, क्या क्वेश्चंस आपके मन में, ताकि उन क्वेश्चन को कलेक्ट करके, देखो लंबी लकीर पर हम करियर के बारे में हमेशा बात करते हैं, हर संडे आते हैं। तो आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ये सब करना मत भूलना, नहीं तो आप इतने बढ़िया वीडियोस मिस कर दोगे।